अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम डॉक्टर फरीहा नईम एट कादर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पे बहुत सी औरतें जो हैं जिसको भूलती जा रही हैं या फिर पता होने के बावजूद भी जो है वो नज़रअंदाज कर रही हैं। मैं बात करूँगी आज की वीडियो में बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो याद रखा जाए कि नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे लेके बहुत सी मिथ्स जो है वो हमारे माशरे में मौजूद है, जिनको मैं आज की वीडियो में क्लियर करूँगी और जो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़वाइद के मतलब जो है वो रोशनी डालूँगी। तो पहले याद रखा जाए कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है या फिर अगर सी सेक्शन भी होता है तो उसके फौरी बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में क्योंकि जो रिकवरी जो है वो अमूमन जो है वो 2 से 3 घंटे में हो जाती है, तो कोई भी जो औरत है वो ईज़िली जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को करवा सकती है। सी सेक्शन में क्योंकि जो है वो अब तो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से जो है नॉर्मली 6 घंटे के बाद जो है हम किसी भी औरत को मोबिलाइज़ कर सकते हैं और इसके बारे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो पाई जाती हैं कि औरत जो है वो हिल-जुल नहीं सकती, वो खा पी नहीं सकती, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। तो मैं बताती चलूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली जो है 6 आवर्स के बाद वो खाना-पीना भी शुरू कर देती है और इसके अलावा वो बहुत ही आसानी से जो है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करा सकती है। और अगर जो है वो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाई जाए तो बहुत से बच्चे जो है वो जो बॉटल फीडिंग पे ही जो है वो लग जाते हैं, वो माँ का दूध जो है वो नहीं पीते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मिथ ये है कि पोस्ट नेटल या फिर डिलीवरी के जो 2 दिन के बाद के होते हैं उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो दूध होता है वो जहरीला होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये जो दूध होता है जो अर्ली प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। अब मैं बात करूँगी बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़वाइद हैं। तो याद रखा जाए कि इसके फ़ायदे जो हैं वो ना सिर्फ आपके बच्चे को पहुँचते हैं बल्कि माँओं को भी इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो याद रखा जाए कि इससे यूट्रस का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। इसके अलावा माँ की हेल्थ इंप्रूव होती है। इसके अलावा जो है वो मदर को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जब आप जो है वो फौरी तौर से सी सेक्शन के 6 घंटे के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के 3-4 घंटे बाद ही अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएँगी, तो जो है वो मिल्क का फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा और आप बच्चे को बासानी तौर पर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं। इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर जब नमकियात भी पूरी हो जाती हैं। एक और मिथ ये है कि औरत जो है वो पानी नहीं पी सकती है, पानी का इंटेक कम करना है सी सेक्शन के बाद, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा जो बहुत सी औरतों को इसके बारे में नहीं पता और वो ये है कि फैमिली प्लानिंग। अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है और इसकी वजह से जो है बहुत सी औरतों को जो हम लोग जैसे पिल्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो इन चीज़ों से भी आप जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में ये नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम कंपेयर करें उन बच्चों को ऐसे बच्चों से जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करते, उनमें जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया और बहुत सी बीमारियां होने का खदशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि ब्रेस्ट फीड प्रॉपर करते हैं पैदा होने के बाद ही, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू सो मच।